हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास +2 ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम लेसन 11 प्रेशर एंड विंड। यही दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। फ्लाइंग ऑफ एयरक्राफ्ट, टेम्परेचर साइक्लोन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। इसमें आपको डिफरेंसेस पे क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम के पैटर्न है। 80 मार्क्स का एग्जाम होता है, 24 क्वेश्चन होते हैं, 6 मार्क्स, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के, और 4 नंबर के 2 मैप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज कंसिडर्ड आइडियल फॉर फ्लाइंग ऑफ एयरक्राफ्ट, मेंशन इट्स एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। Commercial jet aircraft flying in the lower stratosphere to avoid the turbulence which is common in the troposphere below। जो स्पेशली जो एयरक्राफ्ट उड़ता है, यानी हवाई जहाज या कोई भी प्लेन उड़ते हैं, कमर्शियल जेट जो होते हैं, उन सब को स्ट्रेटोस्फेयर में ही उड़ाया जाता है। लेकिन जो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट है, वो स्टार्टिंग पॉइंट है आपके ट्रोपोस्फेयर। 2 लेयर है आपकी एयर की, जिसमें प्लेन या फिर एयरक्राफ्ट जो भी है वो आपकी उड़ते हैं, फ्लाइंग होते हैं। फ्लाइंग का यही एक पैटर्न है, इसी जोन के अंदर वो उड़ेंगे। जो स्पेशली जो स्मूथली चलते हैं वो आपके हैं स्ट्रेटोस्फेयर, और जो आपका स्टार्टिंग पीरियड है, यानी जमीन से लेकर जब आसमान में बीच का जो एयर है ना, वो आपका ट्रोपोस्फेयर है, उसी से कनेक्ट होकर ऊपर जाता है और इसी लेयर में उड़ते हैं। Usually jet planes fly through the stratosphere because above the stratosphere lies mesosphere where the temperature decreases with 90 degree, and so aircraft are bearable of more than pressure of -80 degree temperature। तो 80 डिग्री -80 डिग्री टेम्परेचर जो है वो बैलेंस कर लेगा, लेकिन 90 ज़्यादा होगा, 90 से कम होना चाहिए, और वो आपके इसी जो लेयर है एटमॉस्फेयर की, इसी में है। इफ यू हैव एवर वंडर्ड हाउ हाई योर पायलट इज टेकिंग द प्लेन, यू आर ऑन वंडर नो मोर। प्लेन आर यूजुअली फ्लाइंग इन द स्ट्रेटोस्फेयर विच इज द सेकेंड मेजर लेयर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की सेकेंड लेयर है जहां पे आपके स्ट्रेटोस्फेयर है, वहीं पे जो प्लेन है वो उड़ते हैं। द रीजन वाई दे डू दिस आर वेरी प्रैक्टिकल एंड नॉट दैट डिफिकल्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। तो यही बोला गया इसमें कि ये स्पेशली हमें लेयर पे बताया गया और कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताए गए हैं, और यही कि प्रैक्टिकल जो है वो इतना मुश्किल नहीं है हमें प्रैक्टिकल चीज़ों को समझने के लिए। ये इतना ऊपर इसलिए उड़ता है क्योंकि -80 डिग्री सेल्सियस में वो सही से चल सकेगा, -90 में वो नहीं चल पाएगा। ये एक रीज़न यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, व्हाट आर द टेम्परेचर साइक्लोन्स, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम ट्रॉपिकल साइक्लोन। यहाँ पे क्वेश्चन कई सारे बन सकते हैं एक ही टर्म्स में ही, कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन अपोजिट टेम्परेचर साइक्लोन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। उसके अलावा आपको सीधा ही हो सकता है कंपेयर। तो ये 3 या 4 टाइप्स के क्वेश्चन आसानी से बन सकते हैं इस स्पेशली टर्म्स पे। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आपने स्पेशली इस पर ध्यान रखना है। ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप इन द इंटरट्रॉपिकल convergent zone. They are formed due to the differentiate heating of land and sea। ट्रॉपिकल साइक्लोन सीधा आपने याद रखना है, जो ओशियनिक साइक्लोन होता है उसी की बात हो रही है। एक मूवी आई थी मिशन मंगल, उसमें स्पेशली दिखाया गया है कि जब उसमें सैटेलाइट भेजते हैं और आपके पानी वाले जहाज से, तो जहाज एक साइक्लोन के आसपास एरिया में अटका हुआ होता है। वो जो साइक्लोन था उसे ही हम बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। दे ऑफन कॉज हेवी लॉस ऑफ लाइफ and property on the coastal and become
वीक आफ्टर रीचिंग द लैंड मासेस। बिल्कुल, जब ये साइक्लोन आता है तब क्या क्या लॉसेस होते हैं, तो काफ़ी सारी प्रॉपर्टी यानी कई सारी ज़मीन का नाश होगा। उसके अलावा जो आपके आसपास के पानी के एरिया ही होते हैं नदी के, वो सब भी नष्ट हो जाते हैं। इसके आने का यही लॉस है और ये बिगेस्ट लॉस है। ट्रॉपिकल साइक्लोन आर नोन एज साइक्लोन इन द इंडियन ओशन। तो मैं पहले ये वर्ड बता चुका हूँ, इंडियन ओशन में जो साइक्लोन आते हैं उसे ही हम बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। टेम्परेचर साइक्लोन्स स्पेशली टेम्परेचर के ही अकॉर्डिंग स्टार्ट होते हैं और ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जितना नहीं है उससे भी टफेस्ट होता है। अब ये जब आएगा तो पूरी की पूरी सिटी की सिटी नष्ट हो जाती है। तो टेम्परेचर साइक्लोन इतना ज़्यादा डेंजरस है और ये फिक्स नहीं होता कभी भी कि किस फॉर्म में आ रहा है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ही ये साइक्लोन आता है। टेम्परेचर साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड अलोंग अ फ्रंट वेयर हॉट एंड कोल्ड एयर masses meet. Temperature cyclones do not become weak like tropical cyclones on reaching the land. Temperature cyclone are called western disturbance in India. तो टेम्परेचर साइक्लोन का सिंपल है कि यहाँ पे ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि गर्मी ज़्यादा होगा तब आपको टेम्परेचर साइक्लोन देखने को मिलेगा या आप इसके देख सकते हैं प्रभाव, या कोल्ड ज़्यादा होगा तब, ऐसा कोई फिक्स नहीं है इसका। इस जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उससे डिफरेंट है। ट्रॉपिकल साइक्लोन कभी भी ज़मीन पे नहीं आ सकता, वो समुद्र में होगा, समुद्र के आसपास एरिया में होगा। लेकिन जो आपका टेम्परेचर साइक्लोन है वो सिटी तक में आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। अब भारत ही को ले लेते हैं कि भारत के आसपास के किसी देश में, पड़ोसी देशों में कहीं पे साइक्लोन आया हुआ है टेम्परेचर साइक्लोन, तो इंडिया के भी कई सारे राज्य में ये दिक्कत दिख सकती है आपको। इस चैप्टर से 2 ही क्वेश्चन थे, उम्मीद है समझ आया होगा, इजी थे और आपके एग्जाम में इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो आई होप आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो डाउट आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जो विद्यार्थी पूछते हैं उन सभी को धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उनकी हेल्प हो सके। क्लास अटेंड करने के लिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।